हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका जीसी क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर हिंदी में क्या क्या आने वाला है 2023 के एग्जामिनेशन में, क्या क्या चीज़ें पूछेगा, समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें पूछा जाएगा। तो सारा चीज़ इस वीडियो में डिटेल से मैं बताने वाला हूँ ताकि आपको पढ़ने में और ज़्यादा आसान हो। ठीक है, मैंने इंग्लिश का ऐसा वीडियो बना दिया है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर उसको आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बस 5 से 10 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं पूरा इन डिटेल आपको समझा दूंगा। ठीक है, कि कैसे मतलब क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा 2023 में। ठीक है, और ये वीडियो साइंस वाले, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले तीनों के लिए है, इसलिए घबराना नहीं है कि मुझे नहीं देखना है, उसे नहीं देखना है। ठीक है, हर किसी को देखना है और एक दूसरे को शेयर भी कर देना है ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग को पता है कि इंग्लिश, जैसे आपका इंग्लिश था 100 मार्क्स का, उसी तरह से आपका हिंदी भी 100 मार्क्स का ही होता है, ये आप लोग जानते हैं। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होगा बाय द वे तो वो 70 नंबर का है, बाकी 30 तो प्रैक्टिकल होता है उसमें। बायोलॉजी होगा तो वो 70 नंबर का होगा। ठीक है, अगर जिसका मैथ्स होगा तो वो भी 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जानते हैं कि हिंदी भी आपका रिजल्ट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर हिंदी आपको धोखा दे दिया तो फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आप भी जानते हैं, क्योंकि 100 नंबर है। जितना मैथ का वैल्यू है उतना इंग्लिश का, हिंदी का भी वैल्यू और उतना इंग्लिश का भी वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बिना किसी देर के देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि देखिए हिंदी 100 मार्क्स, टोटल कितना मार्क्स का रहेगा 100 मार्क्स का, जिसमें कि आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 मार्क्स का रहेगा। कहिएगा सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हमने इंग्लिश लिख दिया है। समझ रहे, बहुत सारे बच्चे को हिंदी ही नहीं पता, इंग्लिश पता है और कहेंगे मुझे हिंदी ज़्यादा आता है, लेकिन क्या पता कि उनको इंग्लिश में ही आ रहा है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ नहीं समझते तो समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं। ठीक है, ये 50 नंबर का रहेगा आपका, 50 अंक का। और विषयनिष्ठ प्रश्न जिसको आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं वो आपका 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये चीज़ तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब ये देखिएगा ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा और कैसे कैसे आएगा, उस चीज़ को पहले समझिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 100 ऑब्जेक्टिव इस बार आ रहा है और 100 में आपको कितना बनाना है, मात्र 50। अब कहिएगा सर 50 ऑब्जेक्टिव में क्या क्या रहेगा, वो चीज़ थोड़ा समझा दीजिए इन डिटेल से। तो घबराइए नहीं, पूरा मैं समझा रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर, 100 में देखिए आपको बता दें कि बुक से आपका रहेगा 55 ऑब्जेक्टिव, मतलब 55 गो ऑब्जेक्टिव आपके किताब से रहेंगे। ठीक है, मतलब जो दिगंत भाग 2 है, यहाँ देखिए मेरे पास भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो बुक है इसी से मतलब आपका रहेगा कितना, 55 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और कहिएगा सर 45 कहाँ से रहेगा, तो 45 रहेगा आपका ग्रामर, जिसको आप हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके 100 होगा और 100 में बनाना कितना है, 50। ठीक है, मात्र और मात्र 50। तो जो आपको उचित लगे, जैसा लगे मेरे डियर, उस तरह से आपको बना देना है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िए। हिंदी अपनी भाषा है, इंडिया की भाषा है, इसीलिए हम लोग दिन रात हिंदी बोलते हैं। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एकदम माइंड फ्री होकर के पढ़िए। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, हाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या रहेगा, मतलब 55 ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो किससे रहेगा, मतलब बुक से, दिगंत भाग 2 से। और जो 45 ऑब्जेक्टिव रहेगा वो किससे रहेगा, ग्रामर से। ठीक है, ये चीज आपने देख लिया। और बनाना कितना है, 100 में 50 ही बनाना है। तो आई थिंक आप ऑब्जेक्टिव के बारे में जान चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव में कितना, बुक से रहेगा 55 और ग्रामर से कितना रहेगा 45, मतलब उल्टा हो जाएगा समझिए तो इंग्लिश से। ठीक है, उसमें से आपको मात्र 50 बनाना है, तो इजी वे में आप बना सकते हैं। और हिंदी का मैं ऑब्जेक्टिव मेरे नोट्स में अवेलेबल है, जो जिसके पास जीएससी का नोट्स होगा तो वो पढ़ते ही होंगे, और जिसके पास नहीं है तो वो किसी से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो चुका है। अब देखिए हम लोग देखते हैं विषयनिष्ठ, जिसको सब्जेक्टिव कहते हैं। इसी में बच्चे को डाउट होता है कि क्या कहाँ से आएगा। ये सब्जेक्टिव भी आपका 50 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा, 50 नंबर का मेरे डियर। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए विषयनिष्ठ वाले मतलब सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो निबंध रहेगा आपका। निबंध
अब कहिएगा सर निबंध क्या होता है, तो इंग्लिश में आप ऐसे जानते हैं ना, लेख जिसको आप लोग कहते हैं, तो वही होता है निबंध। ये आपका 8 अंक का रहेगा। इसमें टोटल 6 ऑप्शन रहेगा, 6 गो में एक ही गो बनाना है। कितना बनाना है? 6 गो में एगो। मतलब समझिएगा कि 8 अंक का एगो ऐसे आपको बनाना है, जिसको निबंध कहते हैं। किसी चीज़ पर भी निबंध आ सकता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि आपके अगर हम बात करें इसमें मॉडल पेपर में जो दिया है, हिंदी दिवस, रक्षाबंधन, स्वच्छ भारत, गरीबी एक अभिशाप, मेरे जीवन का लक्ष्य, वृक्षारोपण। और टेंशन मत लीजिए मेरे डियर, आप लोग जो है ना, मतलब चूंकि आप लोग जो है इंडियन है, हम भी, आई एम ऑल्सो इंडियन, ठीक है। तो हम लोग को हिंदी में लिखने में टेंशन नहीं है। रक्षाबंधन पर दे दे, क्या दिक्कत है? वृक्षारोपण पर दे दे, हिंदी दिवस पे दे दे, गरीबी पर दे दे, दीपावली पर दे दे, होली पर दे दे। आखिर देगा किस पे? इसी सब पे तो देने वाला है, ठीक है ना। और हम लोग खुल के लिख देंगे। अब एक बात और है कि कितना लिखना है मेरे डियर, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपको 30 लाइन लिखना है, 30 लाइन से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 40 लाइन, इसी के बीच में लिखना है। 40 लाइन से ज़्यादा नहीं पहुंचाना है, ठीक है। ज़्यादा भी लिखिएगा तो भी दिक्कत है, समझ रहे हैं। 30 से 40 लाइन आप हिंदी में आराम से लिख सकते हैं, अपनी भाषा है, टेंशन नहीं लेना है। मिनिमम 30 लाइन, मैक्सिमम 40, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हो गया निबंध का काम खत्म। अगला देखिए आपका क्या रहने वाला, एकदम ध्यान समझिएगा, वो रहने वाला है व्याख्या। कहिएगा सर व्याख्या क्या होता है? तो व्याख्या वही लाइन दिया हुआ रहता है इंग्लिश में, जिसको आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो व्याख्या जो रहेगा, ये आपको 4-4 अंक का 2 गो बनाना है। कहिएगा सर दिया हुआ कितना रहेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, 2 गो रहेगा काव्य खंड, गद्य खंड से, और 2 गो रहेगा काव्य खंड से। सर जी ये गद्य खंड और काव्य खंड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बुक है दिगंत भाग 2 का, तो बातचीत से लेकर शिक्षा तक जो है उसको बोलते हैं हम लोग गद्य खंड। क्या बोलते हैं? गद्य खंड। और काव्य खंड किसको बोलते हैं? करवक से लेकर के गांव का घर तक जो है वो काव्य खंड है। तो दोनों से 2-2 गो एक्सप्लेनेशन रहेगा, मतलब व्याख्या रहेगा, और बनाना है मात्र 2 ही गो। कोनो बना लीजिए। तो मान लीजिए आप गद्य खंड नहीं पढ़े हैं, उतना हम नहीं पढ़ाए आपको, काव्य खंड पढ़ाए है, काव्य खंड पढ़ा दिए है पूरा, तो काव्य खंड वाला ही बना लीजिएगा 2 ठो, काम खत्म। 4 गो दिया रहेगा, दोनों का 2-2 गो, और बनाना कितना है? 2 ही गो। तो यही बना लिए दोनों। कौन सा बना लिए? काव्य खंड वाला ही बना लिए दोनों। टेंशन क्या है? आपका मन हो तो गद्य खंड वाला भी बना सकते हैं, दिगंत खंड वाला अच्छा से पढ़े हैं तो जो भी पढ़े आप अच्छा से उसी का बना लीजिएगा। मतलब 4 गो टोटल रहेगा, बनाना कितना है? 2 गो, तो 4-4 नंबर का 2 ठो, 8 अंक का ये हो गया, समझ रहे हैं। टोटल 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में 2 गो बनाना है, मतलब 2 गो रहेगा काव्य खंड से, 2 गो गद्य खंड से, ठीक है। तो उसमें से 4 गो में 2 ही गो बनाना है आपको, तो 2 गो तो आप इजिली बना सकते हैं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो आपने समझ लिया कि ये व्याख्या आने वाला है। तो कितना हुआ? 8 और 8 16 अंक, ठीक है। अब देखिए अगला क्या रहने वाला है आपका, आवेदन या पत्र जिसको कहते हैं। आवेदन को इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको आप एप्लीकेशन कहते हैं, और पत्र का मतलब हो जाता है वही लेटर। आवेदन भी एक प्रकार का लेटर ही है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औपचारिक लेटर बोलते हैं, ठीक है, औपचारिक पत्र बोलते हैं। आवेदन जैसे मान लीजिए किसी हेडमास्टर वगैरह को छुट्टी उट्टी के लिए देते हैं। पत्र किसी को पत्र लिखते हैं, जल विभाग, ये विभाग, वो विभाग, बहुत सारा, पर्यावरण विभाग, किसी को लेटर लिख दिए, मतलब या फिर घर में मम्मी पापा को लेटर लिख दिए, तो उस तरह का मतलब दोनों रहता है अथवा में, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, ये भी हम इस पर भी वीडियो बना चुके हैं। ये व्याख्या पर भी वीडियो मेरा बना हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं हिंदी का जाकर के। तो ये रहेगा 5 अंक का। कितना अंक का रहेगा? 5 अंक का। तो कितना हुआ मेरे डियर? 8 8 16 और 5 21 हो गया है। अब देखिए इसका भी काम खत्म। अगला रहने वाला है लघु त्रिप्रश्न। सर जी लघु त्रिप्रश्न किसको कहते हैं? तो इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबरा क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 नंबरा क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 गो रहेगा, 2 नंबर का, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन, 10 में आपको 5 ही बनाना है, ठीक है। कितना बनाना है? 5 गो, 10 अंक का। कहिएगा सर कहाँ कहाँ से आएगा 10 क्वेश्चन, ये तो बता दीजिए। तो देखिए 5 गो रहेगा आपका गद्य खंड का, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, गद्य खंड से 5 क्वेश्चन रहेगा, और काव्य खंड से 5 क्वेश्चन रहेगा। अभी जस्ट मैंने आपको गद्य खंड बताया और काव्य खंड बताया, ठीक है। तो गद्य खंड से 5 क्वेश्चन, काव्य खंड से। मान लीजिए हम गद्य खंड नहीं पढ़े हैं, बातचीत से लेकर शिक्षा तक हम नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं कुछ, हम करवक से लेकर के गाँव का घर तक तो पढ़े हैं ना, तो उसी का 5 क्वेश्चन बना लिए। कोई भी बनाना है 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन बना लिए, 10 अंक का हो गया फाइनल। इधर 2 गुना 5 10, ठीक है। यह हो गया आपका लघु त्रिप्रश्न का काम खत्म। और इसमें भी देखिए ज्यादा मत लिखिएगा, समझ रहे हैं। 4-5 लाइन, 5 लाइन काफी हो गया, इससे ज्यादा नहीं लिखना है।
4 लाइन 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब कर दीजिएगा 10 लाइन में आंसर लिख दीजिएगा तो भी दिक्कत है, समझ रहे बात को। मेनली क्या है कि वो सटीक लिखना है, सही लिखना है और सटीक लिखना है, जितना कहेगा उतना ही देना है आपको। ज़्यादा एडवांस भी एग्जाम में नहीं बनना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। और फिर देखिए अगला है हमारा यहाँ पर, ये तो आपने समझ लिया कि लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर क्वेश्चन में 10 गो रहेगा। 10 गो में कितना बनाना है, टोटल 5 गो बनाना है। 5 गो का गद्यखंड से 5 गो काव्य खंड से रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 में 5 बनाना है। मान लीजिए हम गद्यखंड नहीं पढ़े, काव्य खंड से ही बना लिए, तो कितना हो गया 10 अंक, ठीक है। 10 अंक इधर फाइनल। और इस पर भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी एक बार समझा देंगे। हालांकि बताए भी थे एक बार और वीडियो में बता देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप कहिएगा सर दीर्घ उत्तरीय क्या होता है, तो आप जिसको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर या जिसको आप लोग कहते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि 3 गो बनाना है। कितना बनाना है, 3 गो, 15 अंक का रहेगा, 5 नंबर या 3 गो बनाना है। अब कहिएगा सर ये क्वेश्चन आएगा कहाँ से, तो वही गद्यखंड और काव्यखंड से। 3 क्वेश्चन रहेगा गद्यखंड से, 3 क्वेश्चन रहेगा आपका काव्यखंड से, ठीक है। गद्यखंड क्या होता है अभी जस्ट मैंने आपको बताया है पीछे, और काव्यखंड क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। मान लीजिए आपने गद्यखंड नहीं पढ़ा है, सिर्फ काव्यखंड बना है, तो 3 को बनाना है, कोई सा भी बना लीजिए। 3 प्रश्न दोनों से रहेगा, तो टोटल कितना हो गया आपका इधर 15 नंबर का हो गया, 15 अंक, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनाना ही है। 6 क्वेश्चन मत बना दीजिएगा, 5 क्वेश्चन मत बना दीजिएगा, 4 क्वेश्चन मत बना दीजिएगा, 3 को बनाना है, ठीक है। तो ये तो आपका फाइनल हो गया। अब देखिए गद्यखंड, तो आप गद्यखंड किसको बोलते हैं, बातचीत से लेकर के शिक्षा तक, और काव्यखंड किसको बोलते हैं, करवक से लेकर के गांव का घर तक, ठीक है। तो काव्यखंड तो मेरा वीडियो पूरा अवेलेबल है, तो उसी को पढ़ लीजिए, उसी से बना लीजिएगा। 3 क्वेश्चन हो गया, बात खत्म है, ठीक है। और विशेष आपको है तो नोट्स भी पढ़िए, आप जिधर का बनाइए आराम से आप बना सकते हैं। और अगला देखिए लास्ट में आपका 4 अंक का रहेगा संक्षेपण। संक्षेपण में 2 गो दिया रहेगा, आपको बनाना 1 ही गो है। संक्षेपण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए घुमा फिरा करके 10 लाइन का कुछ लिखा हुआ है, उनको आपको 1/3 में कन्वर्ट करना है। मतलब 10 लाइन को समझिए 3 सवा 3 लाइन में करना है, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हैं। ये इस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे स्पेशल, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इस पर भी एक वीडियो आ रहा है, देखिए कल तक में अपलोड हो जाएगा इस पर भी वीडियो, ठीक है। तो दोनों का हम संक्षेपण बताएंगे, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। तो इस तरह से आपका देखिए 50 मार्क्स सब्जेक्टिव भी पूर चुका है, और आपका 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव भी पूर चुका है। कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा मैंने पूरा बताया, और कहाँ से आपका सब्जेक्टिव पूछेगा ये चीज़ें मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया है। अब आप इस पर पढ़िए, और आपको जो लगता है इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और यह वीडियो कैसा लगा ये चीज़ भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।